नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अभी एक चौंका देने वाला अपडेट सामने आया है। जो उम्मीद की जा रही थी, सारे उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में फिर से बन रही है नीतीश सरकार, एनडीए बहुमत के पार और आरजेडी बहुत पीछे। आपको पूरी लाइव अपडेट बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं, तो हाँ, आपको लाइव अपडेट बताई जाएगी, पल पल की अपडेट बताई जाएगी। तो देखिए, रुझानों में एनडीए मजबूत। रुझानों में बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। रुझानों के मुताबिक एनडीए का आंकड़ा 128 पार कर गया है और महागठबंधन 103 पर है। सुबह से महागठबंधन आगे थी, लेकिन एनडीए ने अचानक से बाजी मार ली है। आप सभी को पहले ही बता दूं कि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, बहुत ही जल्द शाम तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन रुझानों में एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, तेजस्वी यादव हारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एग्जिट पोल अभी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। रुझानों में बीजेपी को 70 सीटें मिलती हुई दिख रही है, वहीं जदयू को 48, राजद को 62। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आंकड़े बदलते जाएंगे। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आंकड़े बदलते जाएंगे। आपको यह भी बता दूं कि राधोपुर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी से पिछड़ी जदयू। तो जहां एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात हो रही थी, यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन भारी मतों से जीत सकती है, लेकिन रुझानों में एनडीए पूर्ण बहुमत से भी आगे निकल चुकी है। वहीं इस रुझान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को जहां 73 सीटों पर बढ़त मिल रही है, वहीं जदयू को सिर्फ 49 सीटों पर ही बढ़त दिख रही है। आपको बता दें कि चुनाव में एग्जिट पोल अब फेल होता नजर आ रहा है और फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी ने सबको चौंका कर रख दिया है। बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अगर बीजेपी बनती है बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, तो नीतीश कुमार का क्या होगा, चलिए जानते हैं। अभी तो फिलहाल एनडीए आगे है, लेकिन कांटों की टक्कर कभी कभी दिखाई दे देती है। कभी महागठबंधन आगे निकल जाता है, तो कभी एनडीए। लेकिन फिलहाल एनडीए बहुमत से भी आगे निकल चुकी है। अब आगे देखना है कि शाम तक जब नतीजे आते हैं तब क्या होता है। अभी बीजेपी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, बीजेपी अकेले ही महागठबंधन को टक्कर दे रही है। वहीं जदयू नीतीश कुमार पीछे चल रहे हैं, मात्र 46 सीट पर है, तो वहीं बीजेपी 71 से भी ज्यादा सीटों पर है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? एक क्वेश्चन मार्क अभी लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, अभी जदयू पीछे हो रहा है। अकेले सिर्फ बीजेपी महागठबंधन को टक्कर देता हुआ दिख रहा है। तो वैसे तो कई बार, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये साफ कह दिया है, एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो आगे अब देखना है, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है? एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में रुझानों में बाहुबलियों का दबदबा। अनंत सिंह भारी मतों से आगे निकल गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का रुझान रोचक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर यह आ रही है कि परिणामों के रुझानों में कई बाहुबली प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मोकामा से अनंत सिंह, लालगंज से मुन्ना शुक्ला, तरार से सुनील पांडे, तो कुचायकोट से पप्पू पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की बात करें तो रुझानों में जहां सुबह से महागठबंधन ने चमत्कार दिखाया था, तो वहीं एनडीए अभी महागठबंधन को पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनती है, एनडीए की या तेजस्वी यादव की। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर,
तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई को दी शुभकामना और ट्वीट कर कहा तेजस्वी भव बिहार। सुबह सुबह तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा था तेजस्वी भव बिहार। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से अपील की है कि परिणाम आने के दौरान हर हाल में संयम बरतें। महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत हो या हार हो, वे धैर्य बनाए रखें। पल पल बदलता बिहार का सरकार। महागठबंधन से कांटे की टक्कर के बाद एनडीए अब गठबंधन से भी आगे, महागठबंधन से भी आगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। इसी बीच सुबह से ही रुझानों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटों की टक्कर दिख रही थी। सुबह से ही महागठबंधन आगे दिख रहा था, एनडीए बिल्कुल ही पीछे दिख रही थी। लेकिन अचानक एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली है और महागठबंधन से भी आगे निकल गई है। सुबह 9 बजे तक जहां महागठबंधन को 120 सीट मिल रही थी, एनडीए मात्र 90 सीट पर था। लेकिन अभी हालात देखिए, एनडीए महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ चुकी है और अभी एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें से बीजेपी की अहम भूमिका है। बीजेपी अकेले टक्कर दे रही है महागठबंधन को। संजय जायसवाल बोले कि शाम तक इंतजार कीजिए, फैसला एनडीए के पक्ष में आएगा। मनोज झा ने कहा चंद घंटे ठहरिए, एक अन्य मार्ग में युवा चेहरा आने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि एग्जिट पोल ने तो महागठबंधन को जिता दिया है, रुझानों में भी कभी महागठबंधन आकी होती है तो कभी एनडीए, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब कोई मैटर नहीं करता है, जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है और मैं जानता हूं कि जनता का फैसला एनडीए के पक्ष में होगा। तो वहीं मनोज झा ने कहा, राजद सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन को जनादेश की नहीं, जनता का आदेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के लिए हुआ है। उन्होंने कहा बस चंद घंटों का इंतजार कीजिए, एक अन्य मार्ग का चेहरा बदलने वाला है, युवा चेहरा आने वाला है, तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। तो अभी भी उम्मीद बनी हुई है, आप निराश ना हो, फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, शाम तक क्लियर आपको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी, तेजस्वी यादव जीते या नीतीश कुमार या बीजेपी ने किसी और को सीएम का चेहरा बनाया, सब कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी अकेले दे रही है आरजेडी महागठबंधन को टक्कर, नीतीश की जदयू दिख रही है कमजोर। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटों की टक्कर चल रही है। रुझान देखकर लग रहा है कि इस बार एग्जिट पोल के अनुमान फेल हो गए हैं और ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। पूरे महागठबंधन पर बीजेपी भारी साबित हो रही है। और इसी बीच जदयू नेता ने कहा कि ब्रांड नीतीश को नहीं पहुंचा कोई नुकसान, हम कोरोना के कारण हार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत, तेजस्वी यादव सिर्फ 500 वोटों से आगे। रुझानों में अब बीजेपी जदयू गठबंधन को बहुमत मिलना दिख रहा है। महागठबंधन ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों के बीच सीटों का अंतर काफी कम है और जहां तक अभी फिलहाल अपडेट आ रही है, अभी एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है।